बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 सालों से सुलाहों के पीछे कैद शान की रिहाई में बस अब चंद ही दिन बाकी रह गए थे। पहली बार जब उसे मुंशियात स्मगल करने के जुर्म में जेल लाया गया तो पुलिस वाले ने निहायत ही बदतमीजी से बुरे अलकाबात से नवाज कर उसे जेल में धक्का दिया। चल अंदर, चल कमीना कहीं का, तमीज से बात करो 2 टके के हवालदार, तू नहीं जानता है किससे बात कर रहा है, औकात क्या है तेरी। शान जो अपने नाम की तरह ऊंची शान रखता था, कोई उसे गाली देना तो दूर की बात, उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता था। लोग उसे झुक झुक कर सलाम करते थे, लेकिन आज पहली बार उसे उसकी औकात याद दिलाई जा रही थी। वो दिल ही दिल में अपने छूटने के बाद उस पुलिस वाले से बदला लेने का तहिया कर चुका था। तब ही वह खामोशी से उस हवालदार के जाने के बाद दूसरे मुल्ज़िमों को हकारत से देखता हुआ एक कोने में बैठ गया। 2 दिन गुजर जाते हैं मगर कोई भी उसकी रिहाई के लिए नहीं आता। फिर 1 हफ्ता, 1 महीना और फिर अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देती है। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी औकात पता चलती है, मगर वो फिर भी नहीं संभलता। इतने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती भी किसे काम नहीं आती, कोई उसे छुड़ाने नहीं आता। उसे अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और कैदी नंबर भी अलाट कर दिया गया। सुबह से रात तक वो कभी जेल की सफाई करता, कभी बर्तन मांजता और कभी चक्की पीसता, लेकिन वो उन सब के बावजूद दूसरे कैदियों को हकारत से देखता, उन्हें अपने से कमतर समझता और उनकी बात करना पसंद नहीं करता। पूरा दिन चुपचाप अपना काम करता और रात को एक कोने में बिस्तर बिछा कर सो जाता। इसी असना में 2 साल बीत गए मगर उसके रवैये में कोई तब्दीली ना आई और फिर मजीद 2 साल बीत गए। वो जो 27 साल की उम्र में जेल लाया गया था, वो जो बहुत जोशीला और खूबरू नौजवान था, इसे 4 सालों में ही उसकी रंगत फीकी पड़ गई। हाथ पांव सूखी लकड़ी की तरह बेजान हो गए और हड्डियां साफ नुमायां होने लगी। डॉक्टरों ने कोई बीमारी ना बताई मगर हाल उसका बेहाल ही रहा। फिर मजीद 2 साल गुजरे तो उसकी जवानी मजीद ढल गई, रंग मजीद जर्द पड़ गया, बालों में चांदी उतर आई, आंखें अंदर को धंस गईं, जिस्म सूख कर बेजान हो गया। अब तो लोग उसकी हालत देखकर इबरत पकड़ने लगे। पहले वो जो लोगों को अपने से कम तर किसी को पास भटकने नहीं देता था, अब सब पलट कर रह गया। कैदी उसके पास जाने से कतराते थे। अब वो हर वक्त किसी सोच में मुब्तला रहता, अपनी आज़ादी के दिन याद करता कि कैसे वो सेहत का ख्याल रखता था, अपने बालों को संवारता, शैम्पू करता, महंगे कपड़े और जूते एक बार दोबारा पहनकर फेंक देता, अपने इस्तेमाल की अशिया को किसी को हाथ ना लगाने देता। अपने उन्हें रईसाना शौक को पूरा करने के लिए वो मंशियात के धंधे में दाखिल हुआ। लेकिन आज उसकी हालत कुछ और ही बता रही थी, जैसे बरसों से उसके कपड़े तब्दील नहीं किए। 2 जोड़ी कपड़े जो बार बार पहनकर घिस से जा चुके थे और 1 जोड़ी जूते जिनसे छेद हो चुका था, उसका कुल असासा रह गए। आज वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। शुरू के 3 साल कोई एक आधा बंदा उससे मिलने आ भी जाता, मगर उसके इस संगीन जुर्म और तंजिया बातों के पेश नज़र उसके अपने उससे मिलने से कतराते। माँ बाप इस दुनिया में थे नहीं जो वफा करते और शादी उसकी हुई नहीं थी। बाकी बचे अपने बहन भाई, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। 2 साल मजीद गुजर गए और अब तन्हाई ही उसके वाहिद साथी बनकर रह गई। और वो ख्वाब जो पिछले 8 सालों से उसे सता रहे थे, जिसमें कोई खून से लथपथ लोग अपने मरने का हिसाब मांगते थे, अब तो उन ख्वाबों ने भी जहन में कब्जा जमा लिया था। लोगों की आहो पुकार उसे सोने नहीं देती थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने बुरा किया। मंशियात ने हज़ारों लोगों की जानें ली और लाखों लोगों के घर उजाड़े, तो भला वो आज कैसे मुतमईन हो सकता था। अल्लाह की मखलूक को कम तर समझना कर वो खुद अफजल कैसे बन सकता था। आज उसने अपने कैदियों से माफ़ी मांगी, अपने बुरे रवैये की, खुदा से माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की, मगर उसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा था। वो ख्वाब क्यों सता रहे थे। फिर एक कैदी ने उसे बताया, अल्लाह तब तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदे माफ़ न कर दें। और एक बात उसे मजीद बेचैन कर रही थी, मैं रिहा होकर सबसे माफ़ी मांग लूँगा, मैं पूरी कायनात के एक एक बंदे से माफ़ी मांगूंगा। बस फिर उसने तहिया कर लिया,
अब वो अपनी रिहाई के दिन गिनने लगा। अब वो हर वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहता। नमाज, रोज़ा और तस्बीह, बस यही दुनिया रह गई। अब लोग उसके गिरविदा होने लगे। उसने अपनी रंगीन ज़नी और हल्के खुदा की मदद करने में वक्फ कर दी। 2 साल मजीद गुजर गए। कल उसकी रिहाई का दिन था। सूरज तलू होते ही उसे जिंदगी भर के लिए जेल से रिहाई मिलने वाली थी। वो अपने आने वाली जिंदगी में खुश होने के बजाय मुतमईन था। जो नहुसत उसके चेहरे पर कई सालों से अया थी, आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अब वो लर्जा देने वाले ख्वाब भी आना बंद हो चुके थे। बस एक दिन मजीद इंतजार और जिंदगी भर के लिए उसे कैद से रिहाई। लेकिन वो दिन था कि तवील ही होता जा रहा था। लेकिन जल्द हो या देर, वक्त तो गुजर ही जाता है। और वो वक्त भी गुजर गया। सुबह की पहली किरण जैसे फूटी, तमाम कैदी उसे आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे। उठ जाएं शान भाई, आज आप बिल्कुल आज़ाद हैं। अब अपनी नई जिंदगी शुरू करें। उठ जाएं शान भाई, देखिए सब आपको अलविदा कहने आए हैं। आपको रिहाई मिल चुकी है। और वाकई आज उसे रिहाई मिल गई थी, इस कैद से, इन ख्वाबों से, हर वक्त की बेचैनी से और इस जिंदगी से। मजीद स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।